विनीत स्क्रीन शेयर करोगे तुम? ओके स्टार्ट। Our topic is real estate boom. हाँ बोलो चलो, बी फ्रेंडली, ऐसा कुछ नहीं है। टेक इट इजी, स्पीक अप। हम सब मूर्ख हैं, समझाओ हमें। So basically जो हमारा रियल एस्टेट है वो कम्प्लीटली मॉर्गेज पे डिपेंड होता है। जो हम इंक्रीज है डिक्रीज होगा, जो भी उसकी डिमांड होगी वो मॉर्गेज पे डिपेंड करती है। फाइन। जैसे नॉर्मल बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट होता है, वैसे ही होम लोन की तरह मॉर्गेज होता है। ठीक है, हमें तो बताओ, आप अगर चाहो यहाँ हमारे बताना क्या चाह रहे हो? आप हमें क्या बताना चाह रहे हो? रियल एस्टेट बूम ओके, व्हाई द रियल एस्टेट बूम? ड्यूरिंग कोविड। ओके, ड्यूरिंग हाँ कोविड पीरियड। ओके गुड। ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं। तो हमेशा जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है तो ऑलवेज रियल एस्टेट भी इंक्रीज होता है। करेक्ट। क्यों होता है? सही में व्हाई? तो क्योंकि हमें जो लोन मिल रहा है वो लेस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है ना। ओके फाइन। क्योंकि सर मॉर्गेज रेट और जो इंटरेस्ट बैंक रेट होता है सर, जैसे कि बैंक रेट से इंटरेस्ट रेट लिंक होता है। जब किसी भी कंट्री का रेपो रेट गिरता है तो हमें उसका इंटरेस्ट रेट भी हमेशा गिरता है। तो सेम इंटरेस्ट रेट और मॉर्गेज रेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो मॉर्गेज रेट भी फॉल होता ही होता है। ओके, ओके पॉजिटिव, फाइन। तो सर कोविड के टाइम पे फेड ने अपना रेट कर दिया 0%। ओके, फेड ने जो हमारा 0 कर दिया। हाँ 0% कर दिया, जो हमारा 30 ईयर फिक्स मॉर्गेज रेट है। करेक्ट। ठीक है, तो टिल मार्च इट वाज 3.29%। उसके बाद उन्होंने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज अलॉट करी। करेक्ट। ठीक है, उन्होंने बाय करी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बेसिकली होती क्या है? एक्सप्लेन दिस टू यू। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज होती क्या है? सर जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, हमें कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो हम बैंक से लोन लेते हैं, तो उसकी जगह हम कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी दे देते हैं। तो बेसिकली उसमें हम अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कोलेटरल सिक्योरिटी जो सपोज हमें बैंक को 4 लोगों ने कोलेटरल सिक्योरिटी दी, बैंक ने उसे कंबाइन करके एक लार्ज बैंक को दे दी। राइट। ठीक है, फिर वो जो लार्ज बैंक है ना वो उसको मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की तरह मार्केट में सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को। ओके, यानी कि वो बन जाएगा हमारा एक, बहुत सारे मॉर्गेज इकट्ठा किया, उसकी पूलिंग करी। हाँ, हमने बेसिकली कलेक्शन करा मॉर्गेज का और उसको लार्ज बैंक को दिया एज अ लोन, और फिर उस लार्ज बैंक ने उसे वो सेल करा इन्वेस्टर्स को एज अ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। करेक्ट। फाइन फाइन फाइन, दिस इज यहाँ इसका ये। मैच्योरिटी पीरियड बेसिकली 3 to 10 ईयर का होता है। हाँ, ये कब हुआ था पता है? ये ड्यूरिंग जी बिफोर दी 2008 का क्राइसिस आया था ना, सब प्राइम क्राइसिस, ये पहले हो चुका है ऐसा। फाइन, गो अहेड। तो फेड ने डिसाइड करा बाइंग मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बॉन्ड्स। और फिर आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड के जो बैंक्स होते हैं या इंटरेस्ट रेट होता है वो फेड से ही कनेक्टेड होता है। बेसिकली फेड का जो इंटरेस्ट रेट होगा सारे बैंक्स उससे ही रिलेटेड होंगे और उनका भी इंटरेस्ट रेट वही होगा, उससे उसके अराउंड
हाँ, उसके साथ चलेगा, वो कम करेगा, बढ़ाएगा तो बढ़ाएंगे, फाइन, होता है बढ़ाएंगे। वैसा। हाँ, हम्म, हम्म, तो जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट लो था, हम्म, इस वजह से पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट लो हो गया हम्म, और लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई, ओके, चांसेस बढ़ गए। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेडी मैक की। हम्म, फ्रेडी मैक इज बेसिकली अ पब्लिक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज हम्म, which was formed in 1970. 1975, फ्रेडी मैक ने भी कमर्शियल बैंक से एमबीएस बाय करे, करेक्ट, ठीक है, और फिर उन्हें मार्केट में वो करा, ये साइकिल कंटिन्यू रखी। जब हमारे 2008 में क्राइसिस हुए थे ना, तब फ्रेडी मैक वाला ही इशू था वो। फ्रेडी मैक ने एमबीएस सिक्योरिटीज बाय करी थी। ओके, 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 कमर्शियल बैंक से बाय करी, फिर उनको पैसे दे हाँ, दिया। तो अब वो सेम चीज रिपीट हुई है। अच्छा, ओके, तो ये यानी जो कि आपके पास, हाँ हाँ, मतलब कमर्शियल बैंक फिर उसको सेल कर रहा है, और एंड फ्रेडी मैक को, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है ऑफ द हाँ, गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट। .com बबल इन 9/11 तब ठीक है, हुआ था, और इस टाइम पे कोरोना वायरस। ओके, वहाँ .com बबल था और यहाँ पे 9/11 था, नाउ द कोरोना वायरस, ओके। या तो विनीत, मॉर्गेज का ग्राफ दिखा दो एक बार। मॉर्गेज का एक फ्रेडी मैक वाला। ये रहा इसका। दिख गया। तो सर फ्रेडी मैक की जो अभी करंट मॉर्गेज रेट चल रही है वो भी अपने ऑल टाइम लो पे चल रही है। 30 ईयर फिक्स मॉर्गेज रेट होता है, वो भी रिसेंटली उसने सर अपना ऑल टाइम लो रेट कट किया है, जो कि 2.80% है। ओके, हिस्ट्री में फ्रेडी मैक की कभी ऐसा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से सर एक स्लाइड होता है ना, एक प्री बूम होता है जो छोटा सा स्लाइड बूम, सर वो यूएस में इसकी वजह से आया है ओके, रियल एस्टेट मार्केट में। ठीक, फाइन, आरबीआई ने भी सर इसके लिए जो स्टेप लिया है, आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज ही नहीं करा। ओके, इस बार आरबीआई ने अपना रेपो रेट सेम रखा है। हाँ, जो उसने उन्होंने चेंज नहीं डिसाइड किया। करा था चेंज होगा, बट वो नहीं हुआ। 4 पे है बेटा, हाँ देखो ना, आप देखो यहाँ पे, देखो ना साहब, देखो यहाँ पे, देखो हमारा 4 आ रहा है, 2000 कितना हमारा 4 है, 2000 चेक करो, 4, हाँ है ना, यहाँ मार्क करो, ये मार्क करो, मीन्स कैन यू मार्क इट, ये, हाँ, ये देखो, ये मेरा, ये 4 पे देखो, हाँ ऐसे करो, मार्क करो, करेक्ट, मार्क करो, ये है मेरा, ये देखो, ये है हमारा सेम 20 के अंदर, इससे जो होगा, चलो कोई बात नहीं, वही इशारा कर दो वहाँ पे, देखो, ठीक है सर दिस वन, हाँ, दिस वन, ये वाला हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, और ये हो गया 2000 के अंदर सेम रेट पर, सेम है। या सर, उसका एक और रीजन है कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी है और उन्हें कोरोना वायरस के टाइम पे ग्रोथ भी करनी है, तो दोनों के लिए उन्हें प्राइस कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। इसलिए सर आरबीआई ने अपने दूसरे मॉनेटरी मेजर्स परफॉर्म करा आरबीआई ने रिसेंटली 4-5 मंथ में, जैसे कि ऑपरेशन ट्विस्ट, ओएमओ। और सर एक और रीजन ये भी था कि जो आरबीआई के मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, 3 में से एक डॉव्स था, एक हॉक्स था और एक न्यूट्रल था। तो तीनों के डिसीजन को भी नोटिस करते हुए इन्हें सेम प्राइस रखा गया, सेम रेपो रेट। राइट, ओके, हॉकिस, ओके, ठीक है, ओके, आगे चलो, फाइन। तो आरबीआई ने जो और भी अच्छा, स्टेप्स ये लिए, बताओ लाइक मुझे, एक ही ऑपरेशन बताओ मुझे, ट्विस्ट। चारू विनीत,
कि ऑपरेशन ट्विस्ट से कैसा इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंस ऑफ द ऑपरेशन ट्विस्ट, व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट? So basically, when central bank uses the proceeds from sale of short-term securities to buy long-term government debt, so this is operation twist. So the main objective of operation twist is to decrease the long-term interest rate. Fine. Okay. It is beneficial for home loans, buying of home, car, financial projects. Fine. ठीक है. Okay. एंड सर यहाँ पर यील्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑपरेशन ट्विस्ट पे जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट से स्क्वीज करती है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इंजेक्ट कर देती है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, which leads to increase in price of long term bonds. Correct. And then later it results in decrease in yield. So sir, yield decrease होगा तो market rate भी decrease होता है. Correct. ठीक है. तो इसकी वजह से फिर इसकी वजह से करंट सिनेरियो सर ये बन रहा है कि मार्केट रेट डिक्रीज हुआ तो फिर मॉर्गेज रेट्स भी नीचे जा रहे हैं हर बैंक के. और ऐसा यील्ड और इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रिलेटेड भी है. अगर यील्ड इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, और यील्ड डिक्रीज होगा तो इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा. और रेपो रेट का तो बहुत बड़ा रोल है कि अगर रेपो रेट ऑब्वियसली हमारा लो होगा तो कमर्शियल बैंक्स को लो इंटरेस्ट रेट पे मनी प्रोवाइड होगा, और फिर कंज्यूमर्स को भी लो इंटरेस्ट रेट पे ही प्रोवाइड होगा. ओके, सो हाउ इज द बूम बन रहा है? बूम बन रहा है. ओके, दिखाओ मुझे. क्या आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां हम कह सकते हैं आपके यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? क्या कहता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? सर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ में एक लाइक हमने ये सिनेरियो रखा है कि जैसे कि इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जो एक क्रंच हुआ था रियल एस्टेट मार्केट में, तो सीड कोविड.com बबल और 9/11 थी ना सर, क्योंकि जब 9/11 जब .com बबल आया उसके जस्ट बाद 9/11 भी आया, तो यूएस की मार्केट में ये पैनिक बन गया कि मतलब मार्केट में मनी फ्लो नहीं हो रहा था. तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है फेड बैंक, उसने उस टाइम भी अपना इंटरेस्ट रेट लो करा था. सर वो इतना लो कर दिया था उसने उस टाइम पे कि बाय 2003 इंटरेस्ट रेट 1% आ चुका था. और तो सर जो सब प्राइम बोरोवर्स होते हैं ना, वो भी लोन ले पा रहे थे उस टाइम पे. और सर सब प्राइम बोरोवर्स वो होते हैं सर जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो होती है. ओके. और सर जो डिफॉल्टर्स भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक सब प्राइम बोरोवर हूँ, तो सर मेरा हिस्ट्री रिकॉर्ड कुछ भी हो सकता है कि मेरा अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है एक बार, 2-3 बार मेरे को लोन ग्रांट नहीं हुआ है क्योंकि मैं डिफॉल्टर लिस्ट में आता हूँ. मेरी इनकम भी नहीं है, उसके बाद बैंक मुझे लोन दे रहा है, तो आल्सो सब प्राइम. सर इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया था तो सब प्राइम बोरोवर्स भी लोन. ये वाली चीज एक और बार समझा दे. जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जो एक सीड था वो 9/11 और .com बबल की वजह से राइज हुआ था. और वो राइज कैसे हुआ था? क्योंकि जब 9/11 .com बबल आया तो मार्केट में रिसेशन शुरू हो गया था, मार्केट में मनी सप्लाई बिल्कुल नहीं था. तो मनी सप्लाई जनरेट करने के लिए फेड ने उस टाइम भी इंटरेस्ट रेट कट करा था. और इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया था कि बाय जून 2003 इंटरेस्ट रेट 1% में पहुंच चुका था, जो कि 6.5% था मई 2000 के टाइम पे. उससे लोन सस्ता हो गया. और फिर इसकी वजह से बोरिंग कॉस्ट कम हो गई उसके बाद से. यस सर. और सर इसकी और दिव्य इसकी वजह से जो सब प्राइम बोरोवर्स होते हैं वो भी लोन ले पा रहे थे. सब प्राइम बोरोवर्स वो होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम होता है. ओके. वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट में भी होते हैं, इनकम भी नहीं उनकी इतनी होती, बट वो भी लोन ले पा रहे थे. होते हैं या हाँ. तो इसलिए इसका 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का ना दूसरा नाम ये भी है, सब प्राइम लाइक सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं इसको, सब प्राइम बोरोवर क्राइसिस, इसी वजह से. तो सर ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ यहाँ पर ये लाइक इसकी हेडिंग मैंने ये रखी है. सर सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है. वो किस वे में हो रहा है कि सर जो आज की डेट में डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस है ना, सर मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन का जो इंटरेस्ट मॉर्गेज रेट है, एवरेज फिक्स मॉर्गेज रेट जो होता है कंट्रीज का, वो 2% से नीचे ही है. और सर जो डेवलपिंग नेशंस है ना,
उनका भी 5%, 6%, 4% ऐसे ही चल रहा है। ओके। सर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, इंडिया का जो एक मेजर बैंक है वो एसबीआई माना जाता है। और सर एसबीआई आर के अकॉर्डिंग चलते हैं। सर RLLR होता है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। सर इसका जो लेंडिंग रेट है ना, वो रेपो रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट होगा करेक्ट। इंडिया में। तो सर जैसे कि हमेशा एक कंट्री का रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से हमेशा 2-3% ऊपर ही चलता है। तो सर जैसे कि हमारा करंट रेपो रेट, हाँ मार्जिन, सर जो मार्जिन वो तो रहती है 2% का। सर हमारा भी रेपो रेट आई थिंक 4% है। तो एसबीआई का भी करंट मॉर्गेज रेट 6.25 चल रहा है। करेक्ट। तो कि सर उसका भी अभी ये लास्ट 2 इयर्स में सबसे लो पे है। सर थोड़ा फेस्टिवल का भी यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है इंडिया में, तो उसकी वजह से भी मॉर्गेज रेट थोड़ा कम हो रखा है। हाँ, फेस्टिव ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सारे बैंक्स ने। सर ब्राजील का भी 30 इयर्स फिक्स रेट मॉर्गेज रेट 3% चल रहा है, 15 इयर्स 2% चल रहा है। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म कम हो गया 2% के आसपास 10 ईयर। ओके ओके ओके। यस सर। और सर जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनका 2% के आसपास चल रहा है। सर जैसे कि मैंने यहाँ 5 टॉप नेशन की लिस्ट बनाई है, जापान हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड, जर्मनी, सबका 2% से नीचे है सर। तो सर सर लाइक इस प्रूफ के बेस पे हमने अपना ये आर्टिकल तैयार करा, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो सीड होती है ना, इस टाइम की सीड कोविड है, और रियल एस्टेट की सेकंड वेव शुरू हो चुकी है। अभी ग्रेजुअली हो रही है, इसलिए लोग इसको इतना पहचान देख नहीं पा रहे हैं, बट आगे जाके ये थोड़ा मार्केट में निकल के आएगी एकदम से। द मूवमेंट मूवमेंट बन गया है, मूवमेंट्स। यस सर। ओके ओके। तो और बाबा यहाँ ओके ठीक है, और भी आपने कह दिया ठीक है। ओके ओके। ये लास्ट में आपने रियल एस्टेट नज क्या है सर? लाइक रियल एस्टेट नज जो है पेंडेमिक में क्रिएट हुआ है। जैसे कि पीपल जो है ना सर, वो इसे कुछ पीपल सर इस नज का एडवांटेज लेने भी लग गए हैं। जैसे कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे, वो में भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लग गए हैं अभी से ही, क्योंकि सर रेट बहुत लो चल रहा है। सर फ्रेडी मैक का ऑल टाइम लो चल रहा है, फेड ने अपना ऑल टाइम रेट कट लो करा है, एसबीआई का भी अभी पिछले 3 साल का रिकॉर्ड लो चल रहा है, और बाकी डेवलप नेशन का तो लो चल ही रहा है। तो सर इसलिए, और ये जो रियल एस्टेट नज है, इसका कुछ लोग फायदा उठाएंगे इन फ्यूचर, और कुछ लोग अभी बेनिफिट उठा भी रहे हैं। तो सर ये, और सर बाकी ये पूरा सर जो रेट ऑफ यहाँ पर सर क्या सिनेरियो बनेगा कि जो रेट ऑफ चेंज होगा ना हाउसिंग प्राइस में, वो टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। और जो कंज्यूमर बिहेवियर वैसे बहुत इरेशनल होता है, बट स्टिल वो इरेशनैलिटी अभी कहीं ना कहीं दिख रही है कंज्यूमर की। कंज्यूमर रियल एस्टेट मार्केट की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है। looking for the higher profit. Okay, good. Okay, go ahead. यस सर। सर और मतलब मेन अभी हम एक बार नोटिस करें ना, तो हमारी जो इकोनॉमी है ना, लाइक खासकर डेवलप्ड इकोनॉमीज, वो बहुत टाइम से लो इंटरेस्ट रेट एरा में ट्रैप हो रखी है। मतलब कौन सी इकोनॉमी? सर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जैसे कि यूरोप है, यूरोप ईसीबी ने भी सर, ईसीबी का भी इंटरेस्ट रेट 0.0 में चल रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ना, इसका सेंट्रल बैंक यूरोपियन यूनियन का, करेक्ट। यस सर। सर फेड ने भी अपना 0% कर दिया, सर इससे पहले भी उसका 1% चल रहा था फेड का, लाइक क्लोज टू 0 चल रहा था, 1.02 समथिंग। फाइन, वेरी फाइन। तो सर पिछले 3-4 साल से इकोनॉमी लो इंटरेस्ट रेट एरा में ही चल रही है। तो सर अब ये लो इंटरेस्ट रेट एरा कब तक चलेगा, मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कभी ना कभी सर, जस्ट लाइक इन 2008 जब मार्केट में सर 2008 में जो फेड बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा मनी फ्लो हो गया था उसको कंट्रोल करने के लिए। और सर उसका रिजल्ट ये हुआ था कि बैड डेब्ट क्रिएट होने लग गए थे, लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे थे, जिससे एनपीए क्रिएट हुआ और फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज हो गया। कोई बिग डील नहीं है कि इन नियर फ्यूचर ये चीज भी उसी में कन्वर्ट हो जाए कि अभी लो इंटरेस्ट रेट एरा चल रहा है, लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे, और फिर उसके बाद फ्यूचर में जब वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे,
तो लोग वही दोबारा एनपीए क्रिएट करेंगे और बैड डेट क्रिएट होगा। ओके ओके ओके, करेक्ट 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 करेक्ट। यानी कि आप ठीक है, मतलब हम वही, अब उससे लग रहा है कि मुझे आरबीआई से की, ठीक, ओके फाइन, बहुत सारी चीजें हैं, ओके। सो यू वांट टू से एनीथिंग मोर? सर करंटली एनपीए भी बहुत बड़ा इशू है। हाँ अगर बताओ आप कैसे? देखते होंगे ना, मैक्सिमम बैंक्स को, जैसे आपने अभी करंट वाला देखा, हाँ वो लक्ष्मी विलास वाला, लक्ष्मी विलास बैंक है ना, तो उसको भी हमने डीबीएस के साथ मर्ज करवाया है। मर्ज हमने मतलब कि आरबीआई ने मर्ज करवाया है। और लास्ट अभी येस बैंक के साथ भी यही हुआ था, और आगे भी यही होता, आगे भी यही होगा अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आया तो। सर आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग इन दिस। हाँ ऐड करो। सर जैसे कि जब हम सबसे एट वेरी फर्स्ट सर एमबीएस की हम बात कर रहे थे ना, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, सर वहां पर जो एट लास्ट जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, वो जाके इन्वेस्टर का होता है जो सिक्योरिटी खरीदता है इन्वेस्टमेंट बैंक से। सर फेड बैंक ने जो यूएस का सेंट्रल बैंक फेड है, उसने क्या करा है कि सर यहाँ पर ना इन्वेस्टर का रोल वही प्ले कर रहा है। तो सर अगर इन फ्यूचर में जाके सर कंज्यूमर लाइक जो बोरोवर्स हैं, अगर उन्होंने लोन पे नहीं कराना, तो जो लॉस होगा फेड बैंक को बियर करना पड़ेगा। तो सर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो बूम है ना शुरू होने से पहले ही ब्रस्ट हो जाए, क्योंकि सर उसने 1 ट्रिलियन के एमबीएस बाय कर रखे अभी फेड ने करंटली। और सर वो आगे भी कर ही रहा है, आगे भी करेगा। उसने अनाउंस करा था कि 1 ट्रिलियन के एमबीएस बाय कर चुका है वो, और आगे भी करता रहेगा जब तक कोविड रिसेशन से इकोनॉमी नहीं निकलती। यस सर। देखो क्या होता है, लेट्स सी ये बबल कहां पे बनता है, कहां तक पहुंचता है। और सर ये 1 ट्रिलियन लाइक अब तक है ना, फेड 70% हाउसिंग कैप्चर कर चुका है यूएस की, तो ये मतलब वो इतने एमबीएस बाय कर चुका है। अच्छा ये बताओ कि कोई रियल इसका कोई स्टॉक मार्केट पे गया है फर्क? डेफिनेटली ये मार्केट भी इसको महसूस कर रही होगी, तो बता सकते हो कि क्या क्या प्राइस बढ़े घटे पिछले 6 मंथ्स में अंदर? क्योंकि मार्केट आल्सो रैशनल, तो वो समझती है। इसके रिगार्डिंग सर अभी रिसर्च कर रहा हूं। एक उसका देखो, इंडिया रियल एस्टेट कंपनी, उसका देखो डीएलएफ का प्राइस क्या है, डीएलएफ लिमिटेड का प्राइस क्या है, सेम प्राइस कितना है, कितना बढ़ा है? आप देखोगे कि मार्च में इसका क्या रेट था? लास्ट 6 मंथ्स में सर। हाँ लास्ट 6 मंथ में 8 मार्च में ऑल सिंस मार्च फेब से, जब से वो पैंडेमिक का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम क्या रेट था? व्हाट वाज द रेट? सर मार्च में था 203 मार्च में, और उसके बाद पैंडेमिक के बाद पैंडेमिक में तो बहुत डाउन था, और हाँ, अब है 190। और ये देखो पिछले 6 महीने के अंदर कितना बढ़ा है, 1 महीने के अंदर कितना बढ़ा है, 1 मंथ के अंदर? सर वो अगर हम लास्ट मंथ अक्टूबर में में देखें था ना तो 155 रुपी बढ़ा ना, तो 155 से 35, हाँ 35, तो 35 डिवाइड बाय 155 करो, कितना आया? 15% बढ़ा। 15% बढ़ा है। 35 डिवाइड बाय अब क्या बोलते हैं, 1 मंथ के अंदर 15% बढ़ गया, तो काफी बड़ा है। लास्ट 1 मंथ के अंदर मतलब ये महसूस कर रहे हैं। ओके सर जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी शेयर प्राइस बढ़ा है। हाँ गोदरेज बढ़े इसी हैं, वजह से मार्केट भी यानी कि मार्केट भी इसको महसूस कर रही है ना, मार्केट भी इसको महसूस कर रही है। ये बढ़ा है, आपका बढ़ा है 20%। यस सर फ्रेडी मैक का भी बढ़ा है शेयर प्राइस 23% बढ़ा है, 23% बढ़ा है 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर 23% बढ़ा है अप्रोक्सीमेटली। हाँ डीएलएफ का शेयर, ओके। हाँ और बताओ। ठीक है गुड। तो मतलब जैसे ट्राइंग टू कंक्लूड कि देयर इज ए बबल हैज बीन स्टार्टेड, ओके, yes sir, the new bubble has been started. You know there is a you know some movements, there is a recession, then the government put money or through the central banks and fiscal policy as a bubble, again bubble become balloon, and
then another recession is there, then bust, then bubble. So ये cycle चलते आ रहा है, boom bust. लाइक होता है लाइफ एंडलेस साइकिल होता है जो सर्कुलर वे में घूमती रहती है। यस सर, तो बबल भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे पहले 2008 में पहले मार्केट रेट कम हुआ, फिर बूम आया, फिर ब्रस्ट हो गया मार्केट रेट बढ़ने की वजह से। तो सेम सिनेरियो अभी सेकंड स्टेज तक तो आ ही चुका है कि मार्केट रेट कम हो रहा है और धीरे धीरे बूम आ रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। करेक्ट, वो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन चल रही है। अभी बूम कब तक चलेगा ये देखने का है। और क्योंकि जब तक गवर्नमेंट वो नहीं करेगी, इन्फ्लेशन को, सॉरी, इंटरेस्ट को बढ़ाएगी नहीं, और कभी तो अभी इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा उसको, और कब तक बॉन्ड वो बढ़ाना पड़ेगा ही सर। यस सर। तो देखो क्या होता है, दिस इज सम लैक इन द कैपिटलिज्म्स where the market is free to do whatever they want it, so some lack is there. But anyhow, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो एनपीएस भी इंक्रीज होंगे ना फिर। correct, NPV increase होंगे, definitely people not able to pay the money and the default rate will be increased, so NPA also will फिर increase. वही सेम 2008 वाला। देखो क्या होता है, बट हाँ, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट सर बहुत मेजर फैक्टर परफॉर्म करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट एक टाइम पे आके इकोनॉमी का ना बढ़ ही जाता है सर। कभी फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, कभी किसी रिसेशन के टाइम के उससे बढ़ जाता है सर, कुछ ना कुछ कभी नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से बढ़ जाता है। करेक्ट, गुड। तो ठीक है, हो गया, मतलब फाइनली यही हो गया कि आप यू ट्राइंग टू से देयर इज ए द स्टार्ट पॉइंट ऑफ बबल, एंड द बबल कहां तक पहुंचेगा अभी फिलहाल कह सकते नहीं है। यस सर। पर सर इतना, हाँ सर, लाइक ये श्योर है ये बबल इंक्रीज जरूर होगा। ओके, किसी कुछ और कहना है? दिव्या, मुस्कान, और क्या नाम है, मुस्कान, क्या बोल, जो भी है आपका, गौरी, यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? सुशांत, कोई पॉइंट्स आपका इसके अंदर? ओके, मतलब कोई आवाज नहीं आ रही है। ओके, शी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके 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 ओके, फाइन फाइन, ठीक है। मैं इसको गुड चारू एंड विनीत, आपने अच्छा इसको एक्सप्लेन किया।